कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करके चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन स्पेस। देखिए क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड वेक्टर स्पेस एंड स्पेसिस एंड द कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ दीज स्पेसिस। हमने पिछले चैप्टर में वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और फिर बेसिस, डायमेंशन ये सब कुछ पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कोसेट्स। देखिए कोसेट की डेफिनेशन क्या होती है। इफ़ डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। अगर डब्ल्यू कोई सब स्पेस गिवन है किसी वेक्टर स्पेस का, तो डब्ल्यू प्लस सब ग्रुप बनाएगा बेलियन ग्रुप वी पॉजिटिव का, एंड यू बिलोंग्स टू वी। अगर मैं कोई एलिमेंट उठा के लेके चलती हूँ, देन डब्ल्यू प्लस यू एंड यू प्लस डब्ल्यू। जब डब्ल्यू उसके राइट में ऐड हो तो राइट को सेट बनाता है, जब लेफ्ट में ऐड हो तो क्या बनाता है? लेफ्ट को सेट। अब अबेलियन ग्रुप पे होता है, यहाँ पे जो हमारे पास में वेक्टर स्पेस होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो डब्ल्यू प्लस यू यानी कि राइट में ऐड करो या लेफ्ट में ऐड करो तो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू प्लस यू क्या हो जाए? कोसेट हो जाए। अगर कोसेट गिवन है, कह दे कि डब्ल्यू प्लस यू इज ए कोसेट, इसका मतलब कि वो जो यू है वो राइट में भी जुड़ सकता है और लेफ्ट में भी जुड़ सकता है। देखिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ मैं। मान लेते हैं हमारे पास में वी है। वी हम लेट कर लेते हैं कोई भी सेट है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। और जो डब्ल्यू ले लेते हैं, डब्ल्यू ले लेते हैं 0 A B C D। मैं ये ले रही हूँ सब स्पेस। सब किसका? वी ओवर एफ का। वी ओवर एफ का सब स्पेस ले लिया, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे 10 बिलोंग्स टू वी। 10 बिलोंग्स टू वी ले लेते हैं। तो W प्लस यू ये क्या बना देगा? कोसेट बना देगा किसका? W इन V। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? कोसेट हो जाएगा किसका? W का V के अंदर। अब अगर W प्लस यू के अगर मैं एलिमेंट्स लेके चलूँ तो वो क्या होंगे? 0 प्लस में U, A प्लस में U, B प्लस यू, C प्लस यू एंड D प्लस यू। इस टाइप के उसके अंदर क्या आ जाएंगे? एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। कोसेट भी क्या होता है? एक तरह का हमारे पास सेट ही होता है वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का। थ्योरम देखिए क्या है। अगर डब्ल्यू सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ और यू और यू डैश दो एलिमेंट दे दिए वी के, देन डब्ल्यू प्लस यू किसके इक्वल है? डब्ल्यू प्लस यू डैश के। लेकिन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है क्या? कि यू माइनस यू डैश बिलोंग होना चाहिए किसके अंदर? डब्ल्यू के अंदर। यानी कि इन दोनों की सब्ट्रैक्शन किस में बिलोंग होनी चाहिए? डब्ल्यू में बिलोंग होनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे थ्योरम में। W प्लस यू किसके इक्वल है? W प्लस यू डैश के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट उठा देते हैं, लेट कर लेते हैं स्मॉल w प्लस यू। किसका एलिमेंट हो जाएगा? कैपिटल W प्लस यू का। तो उसके लिए वहाँ पे देखिए दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो कोई W डैश प्लस यू डैश बिलोंग करेगा किसमें? W प्लस यू डैश से। इस तरह से कि W प्लस यू किसके इक्वल हो जाएगा? W डैश प्लस यू डैश के इक्वल हो जाएगा। जहाँ पे W और W डैश दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? W से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इक्वल है ना। तो इसका एलिमेंट उठाया तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई ना कोई एलिमेंट होएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए U माइनस यू डैश किसके इक्वल हो जाएगा? W डैश माइनस W। और जो W है वो क्या है? सब स्पेस है किसका? V ओवर F का। तो सब स्पेस की हमारे पास में क्या होती थी? एक थ्योरम होती थी कि अगर W हमारे पास में सब स्पेस होगा किसका? वेक्टर स्पेस V ओवर F का। सो फॉर यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यू माइनस में बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये थी ना थ्योरम हमारे पास। इस थ्योरम को हमने क्या करना है? यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ से तो देखिए डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश दोनों डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं, तो डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू किस में बिलोंग करेगा? डब्ल्यू में। यानी यू माइनस यू डैश किस में बिलोंग करेगा? डब्ल्यू में। यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। देखिए कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या है कि u माइनस यू डैश बिलोंग कर रहा है w में। हमने टू प्रूव क्या करना है? क्या टू प्रूव करना है? कि w प्लस यू किसके इक्वल है? w डैश प्लस यू के, सॉरी w प्लस यू डैश के। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। नाउ हम कोई एलिमेंट उठा के लेके चलते हैं। स्मॉल w प्लस बिलोंग कर रहा है किसमें? कैपिटल W में। अब देखिए W प्लस यू लेके चलते हैं। W प्लस यू किसका एलिमेंट होगा हमारे पास में? W प्लस यू का एलिमेंट होगा, लाई करेगा ना। तो अब लेके चलते हैं। नाउ W प्लस यू को लिख सकती हूँ मैं W प्लस यू प्लस में 0।
लिख सकती हूँ क्योंकि बस जीरो ऐड किया मैंने इसके अंदर, ठीक है। इस जीरो को किसके इक्वल ले सकती हूँ मैं, देखिए नाउ जो मेरे पास में डब्ल्यू प्लस यू था वो किसके इक्वल था, डब्ल्यू प्लस यू प्लस में जीरो, तो इसको डब्ल्यू प्लस यू प्लस में मैं क्या करती हूँ, यू डैश माइनस यू डैश लिख सकती हूँ। तो यहाँ से देखिए W प्लस में U माइनस यू डैश एक तरफ कर लिया, प्लस में U डैश हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो मेरे पास में W है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, W के अंदर, और U माइनस यू डैश किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। तो इनकी जो एडिशन होगी वो किस में बिलोंग करेगी, W में बिलोंग करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि हमारे पास में ये क्या है, सब स्पेस है, तो अंडर एडिशन क्लोज्ड होगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ W डैश को W प्लस यू माइनस यू डैश किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में। तो यहाँ से डब्ल्यू प्लस यू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू डैश प्लस यू डैश के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब नाउ देखिए जो हमारे पास में डब्ल्यू प्लस यू है वो किस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू प्लस जो यू है वो किस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू प्लस यू डैश में बिलोंग कर गया। क्योंकि देखिए जो मेरे पास डब्ल्यू प्लस यू है वो किसी डब्ल्यू डैश प्लस यू डैश के अंदर आ गया, जहाँ पे डब्ल्यू डैश किसका एलिमेंट है, कैपिटल डब्ल्यू का। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ डब्ल्यू प्लस यू किसके अंदर चला गया, डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू प्लस यू डैश के। ये किसका एलिमेंट था, डब्ल्यू प्लस यू का, किस में बिलोंग कर गया, डब्ल्यू प्लस यू डैश में। सिमिलरली अगर मैं लेके चलूँ W प्लस यू डैश को तो वो सबसेट बन जाएगा किसका, W प्लस यू का। तो इसका मतलब W प्लस यू किसके इक्वल हो गया, W प्लस यू डैश के। यही हमने क्या करना है, प्रूव करना था। नेक्स्ट आ जाती है क्या कि क्वेश्चन स्पेस। देखिए हमारे पास में W कोई सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का, एंड V बाई W सेट ऑफ ऑल को सेट W प्लस यू। यहाँ पे V बाई W क्या होगा, सभी तरह के सभी कोसेट्स उठा के लेके चलेंगे W प्लस यू टाइप के। तो वो कह रहा है कि ये दोनों एडिशन हमने क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना है इन दोनों एडिशन के रिस्पेक्ट में, दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। पहले एडिशन वेल डिफाइन लेके चलते हैं। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स अगर इक्वल ले लिए तो उनकी जो एडिशन है वो भी क्या जाएगी, इक्वल जाएगी। देखिए W प्लस यू डैश के इक्वल ले लिया, W प्लस वी डैश के इक्वल ले लिया। अब देखिए W प्लस यू डैश के इक्वल है, तो यहाँ से U माइनस यू डैश W में बिलोंग करगी क्योंकि अभी थ्योरम करके आए थे, और वहाँ से V माइनस वी डैश में W में बिलोंग करगी। अगर दोनों W में बिलोंग कर रहे हैं तो W सब स्पेस है तो उनकी एडिशन भी W में बिलोंग कर जाएगी। यहाँ से मैंने U प्लस वी अलग कर लिया, U डैश प्लस वी डैश अलग कर लिए। अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन W में है तो यानी W प्लस यू प्लस वी किसके इक्वल होगा, W प्लस यू डैश प्लस वी डैश। उन दोनों को खोल दिया तो क्या आ जाएगी, वेल डिफाइन आएगी। नेक्स्ट है कि अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल हो जाएगी। देखिए अब W प्लस यू डैश के इक्वल है तो U माइनस यू डैश बिलोंग करेगा W में, अभी थ्योरम की मैंने। देखिए अब अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसी सब स्पेस में तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लाई करेगा क्योंकि वो खुद वेक्टर स्पेस बनाएगा। खोल दीजिए AU माइनस AU डैश बिलोंग कर रहा है तो W प्लस AU किसके इक्वल है, W प्लस AU डैश के। तो स्केलर मल्टीपल भी क्या हो जाएगी, वेल डिफाइन हो जाएगी हमारे पास। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस में अगर आप उठा के चले गए, चलो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती थी, पहली बात तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज। सेकंड क्या थी, एसोसिएटिविटी। थर्ड क्या थी, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी कह लो या सेकंड क्या थी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एंड फिफ्थ क्या थी, कम्यूटेटिव। ये हमारी किसके रिस्पेक्ट में थी, ये सभी के सभी एडिशन के रिस्पेक्ट में थी। उसके बाद स्केलर मल्टीपल में क्या थी कि वह वो क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज होना चाहिए। सेकंड क्या थी कि A प्लस बी इंटू में U किसके इक्वल होना चाहिए, AU प्लस BU के, जहाँ पे A और B क्या होते थे, स्केलर्स होते थे, F से बिलोंग करते थे और U बिलोंग करता था वेक्टर स्पेस से। थर्ड क्या थी A इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल होगा, AU प्लस में AU प्लस में AV, जहाँ पे A तो फील्ड स्केलर होता था और U और V बिलोंग करते थे वेक्टर स्पेस से। फोर्थ कंडीशन क्या थी, AB इंटू यू किसके इक्वल होता था, AB इंटू यू, जहाँ पे A और B दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से, और U बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से। फिफ्थ 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू होना चाहिए। 1 क्या होता था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी हमारे पास में। ये क्या थी, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी। तो इस सभी के सभी डेफिनेशन को हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। एसोसिएटिविटी बहुत इजी है, पढ़ के देखोगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।
एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हो जाएगी W प्लस जीरो, यानी कि जो क्या हमारे पास में W है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसका, W प्लस यू का। इन्वर्स में W माइनस यू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। बाकी जो मैंने आपको स्केलर मल्टीपल की सारी करवाई बताई हैं वो सभी के सभी होंगी, सभी के सभी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो वो क्या बना देगा, V/W वेक्टर स्पेस बना देगा, और इसको बोलते हैं कोशेंट स्पेस। तो वो वेक्टर स्पेस V/W जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बना दे वो क्या कहलाएगा, कोशेंट स्पेस कहलाएगा। तो जब मैं कोशेंट स्पेस की बात कहूँ, जब मैं कहूँ आपको कोशेंट स्पेस, तो कोशेंट स्पेस को ध्यान में रखते हुए आपके पास क्या आना चाहिए, कोशेंट V/W, जहाँ पे W क्या है, सब स्पेस है किसका, ऑफ V का सब स्पेस होने चाहिए, और V/W के जो एलिमेंट्स है वो होने चाहिए W प्लस यू टाइप के, जहाँ पे U किससे बिलोंग कर रहा है, B से। यानी कि हर एलिमेंट को W में ऐड करते रहेंगे और उसके क्या बना देंगे हम लोग, एलिमेंट्स बना देंगे। नाउ थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस क्या होती है, V कोई सब स्पेस है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो डायमेंशन V/W को किसके इक्वल होगी, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। देखिए अब W कोई फाइनाइट सब डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, तो ये फाइनाइट डायमेंशन बोल दिया, तो V की भी डायमेंशन फाइनाइट होगी और W की भी। तो लेट कर लेती हूँ मैं, W की डायमेंशन क्या है, M है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट कर लिया कि W की डायमेंशन कितनी है, M है। तो सेट S लेके चलती हूँ, जिसमें W1 W2 अप टू WM ये क्या बन जाएंगी, बेसिस बन जाएंगे किसके, W के। मैंने क्या कर दिया, W के बेसिस बना दिए। अब सिंस जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ V। तो हम इसको एक्सटेंड करके V का बेसिस बना सकते हैं। तो लेट कर लीजिए S डैश के अंदर हमारे पास में ये तो W1 से लेके WN तक, और उसके बाद V1 से लेके VN तक, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, बेसिस होगी किसके, बेसिस ऑफ V। सो देखिए जो डायमेंशन होगी V की वो क्या जाएगी, ये M है ये N है, तो M प्लस N डायमेंशन चली जाएगी V की, क्योंकि बेसिस के अंदर M प्लस N एलिमेंट है। अब मैं लेट कर लेती हूँ, मुझे डायमेंशन निकालनी है V/W के। तो देखिए V/W के हमारे पास में क्या जाएंगे, एलिमेंट इस टाइप के जाएंगे। तो मैं एक लेट कंसीडर ए सेट टी सेट ले लेती हूँ, जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, W प्लस V1, W प्लस में V2 अप टू W प्लस VN, यानी कि इनको लेके कोसेट्स बनाए हुए हैं, ये हैं। अब मुझे क्लेम करना है, क्लेम दैट क्या प्रूव करना है, T क्या है, बेसिस है किसका, V/W का, क्योंकि अगर N V/W का बेसिस दिखा दिया, इसके अंदर N एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ V/W क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। देखिए पहले चेक करते हैं कि ये हमारे पास में Li है या नहीं है। नाउ देखिए जो W होगा वो क्या जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी बोल दूँ, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो एलिमेंट, या फिर मैं कहूँ जीरो एलिमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी कि वो जीरो एलिमेंट हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी W जाएगी किसकी, V/W की। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि कंसीडर ए कम्बिनेशन, कंसीडर ए लीनियर कम्बिनेशन, कोई कम्बिनेशन उठाइए यहाँ से इस तरह से कि A1 इंटू, मुझे Li दिखाना है तो इनके लीनियर कम्बिनेशन ले लेते हैं, क्या हो जाएगी, W प्लस में V1 प्लस में A2 इंटू W प्लस में V2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा, AN इंटू W प्लस VN, और किसके इक्वल होगा, जीरो एलिमेंट यानी कि W के। ये लेके चलते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन में, वहाँ पे जीरो लेते थे, लेकिन V/W का जीरो एलिमेंट क्या है, W है, तो W लेके चलेंगे। खोल दीजिए, A1 क्या है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए सेट के साथ तो एलिमेंट कभी मल्टीप्लाई होता नहीं, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, A1 V1 प्लस W प्लस A2 V2 अप टू क्या आ जाएगी हमारे पास में यहाँ से लास्ट तक, प्लस में W प्लस AN VN इज इक्वल टू W। अब देखिए आपने अभी ऑपरेशन पढ़ा होगा क्या, कि हमारे पास W प्लस U और प्लस में W प्लस V अगर हो तो वो क्या हो जाती है, W प्लस U प्लस V।
अभी मैंने आपको पीछे थ्योरम जो बड़े वाले वेक्टर स्पेस वाली थ्योरम को बताई थी ना, उसके अंदर ये ऑपरेशन था। तो यानी इस टाइप से काम करेंगे यहाँ पे। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा डब्ल्यू प्लस A1V1 अप टू ANVN, और किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है। देखिए अब कोई एलिमेंट डब्ल्यू में कोई एलिमेंट ऐड किया लेकिन डब्ल्यू के इक्वल आ गया, कब आएगा, जब वो एलिमेंट खुद किस में बिलोंग कर रहा हो, इनकी लीनियर कम्बिनेशन किस में बिलोंग करेगी, डब्ल्यू में बिलोंग करेगी। यानी मैं अब अगर डब्ल्यू में बिलोंग करेगी और सेट एस क्या है, W1 अप टू WM बेसिस हो जाएगा, ये बेसिस है। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है A1V1 अप टू ANVN वो लीनियर कम्बिनेशन हो जाएगी इनकी। तो B1 W1 B2 W2 अप टू ये क्या हो जाएगा BM WM, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाएगी, क्योंकि बेसिस है तो वो क्या करेगी, स्पैन भी करेगी, स्पैन करेगी तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इसको यहाँ ले आइए, देखिए यहाँ से A1V1 अप टू ANVN माइनस B1 W1 से लेके माइनस BM WN इज इक्वल टू 0, ये कंसीडर हो गया हमारे पास। अभी देखिए जो मैंने बेसिस B का बेसिस लेट किया था वो W1 से WN, W1 से लेके VN, तो यहाँ पे एज V1 अप टू VN एंड W1 अप टू WM, ये क्या बनाएगा, बेसिस ऑफ V का बेसिस है तो इस मीन्स वो Li हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं A1 से लेके AN और B1 से लेके BM वो सभी के सभी क्या हैं, 0। इसका मतलब A1 से लेके AN सभी के सभी क्या चलेगा, 0। तो जो हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन थी ये वाली, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, सो फ्रॉम 1, तो मैं क्या कह दूँगी, इसको 1 का नेम दे दूँगी फ्रॉम 1। तो जितने भी मेरे पास ये W प्लस में V1 W प्लस में V2 अप टू W प्लस VN, ये जो सेट होगा यानी ये सेट जो T था वो क्या बना देगा, Li बना देगा, ठीक है ना। अब क्या किया है यहाँ पे कि हमारे पास में S के लेट कर ली डायमेंशन W1 से लेकर WM तक बेसिस ले लिए, Li है तो एक्सटेंड कर दिए, V1 से लेकर VN बेसिस बना दिए किसके, कैपिटल V के। एक कंसीडर लेट कर लिया हमने सेट T जिसके अंदर W प्लस V1 से लेकर W प्लस VN के एलिमेंट है, बेसिस दिखाना है तो पहले Li दिखाएंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ले ली और 0 एलिमेंट कैपिटल W होता तो कैपिटल W के इक्वल पुट कर दिया, A1 के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। अब कोई एलिमेंट जब सेट में ऐड किया और सेट के इक्वल आ गया, कब होगा, जब ये एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा, तो वो बेसिस तो है ही। देखिए ये हमारे पास में W में बिलोंग कर गया और ये बेसिस है तो स्पैन भी करेगा, स्पैन करेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में डाल दिया, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन। लेकिन जो सेट S डैश है वो देखिए S डैश के W1 से लेकर WM V1 से लेकर VN ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये कब होगी, जब सभी के सभी 0 चले जाएँ कोफिशिएंट, तो A1 A2 AN 0 चले गए, वो क्या बना देगा, Li बना देगा। अब हमें क्या दिखाना है कि वो क्या करता है, स्पैन करता है। देखिए स्पैन के लिए हम लेट कर लेते हैं कोई भी, नाउ वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, दैट T स्पैन्स V बाई W को क्या करेगा, वो स्पैन करेगा, ये कैपिटल V है। तो कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं यहाँ पे W प्लस V बिलोंग करेगा V बाई W को, करेगा ना। अब नाउ जो सेट S डैश है वो किसके अंदर हम एलिमेंट थे, V1 से लेके VN और W1 से लेके WM, ये क्या थी, बेसिस है हमारे पास, इज बेसिस ऑफ V। एंड यहाँ पे देखिए जो V है वो बिलोंग कर रहा है V से, तो इसका मतलब जो स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V होगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 से लेके VN W1 से लेके WM, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, तो यहाँ से मैं V को लिख सकती हूँ किसके इक्वल, A1 W1 से लेके AM WM तक, और प्लस में क्या हो जाएगा B1 V1 से लेके BN VN तक, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने यहाँ पे इनके। अब लेके चलते हैं W प्लस कैपिटल V, यानी कि W प्लस A1 W1 से लेके AM WM और प्लस में B1 V1 से लेके BN VN, ये हो जाएगा। इनको देखिए खोल देंगे, देखिए जो A1 से लेके AW तक है
यानी W प्लस मैंने क्या किया है, A1 W1 से लेके AM WM ये अलग कर लिया, और B1 V1 से लेके क्या हो जाएगा BN VN। देखिए ये जो चीज़ है ये यहाँ पे नाउ अगर आपको ध्यान हो, जो सेट S था वो क्या था, W1 से लेके WM, बेसिस था किसका, W का। तो ये सारा का सारा लीनियर कॉम्बिनेशन W में ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारा लीनियर जो कॉम्बिनेशन है W में बिलोंग करे, तो किसी एलिमेंट को उसी के सेट में ऐड करेंगे तो वो सेट ही बन जाएगा। प्लस में क्या है, B1 V1 से लेके BN VN ये बन जाएगा। खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, W प्लस B1 V1। नेक्स्ट में W को हर एलिमेंट के साथ क्या करिए, एसोसिएट करिए, लास्ट में WN BN ये बन जाएगा। B बाहर कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बन गया, W प्लस V1 मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली जो वेक्टर स्पेस वाली डेफिनेशन बताई थी उसमें स्केलर मल्टीपल्स ऐसे ही तो जा रहे थे। तो देखिए जो W प्लस V है वो W प्लस V1 और W प्लस V2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। इसका मतलब जो T है वो स्पैन कर रहा है V बाय W को, तो इसका मतलब T क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसका, V बाय W का। तो डायमेंशन ऑफ V बाय W क्या चली जाएगी, N चली जाएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ डायमेंशन W किसके इक्वल होगा, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन ऑफ W, क्योंकि ये N किसके इक्वल है, M प्लस N माइनस M। ये हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। थ्योरम्स पढ़ लीजिएगा, जो भी इश्यूज़ होते हैं तो मुझे बताइएगा, इसमें एग्जांपल से रीड आउट कर लेना, जो भी आती है दिक्कत बताना मुझे। देखिए W क्या है, सब स्पेस है हमारे पास में V3 ओवर R का, जो इन दोनों से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो V बाय W निकालना और उसकी बेसिस बतानी है हमने। देखिए एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, W इज सब स्पेस जनरेटेड बाय 1 0 0 एंड 0 0 1। इससे क्या हो रहा है, जनरेट होने वाला हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। हमने क्या दिखाना है, V बाय W की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए अब नाउ जो मेरे पास में क्या W जो इससे जनरेट होने हैं ये एलिमेंट्स हैं, हेयर 1 0 0 एंड 0 0 1 आर Li, ये Li होंगे तो इसको एक्सटेंड करेंगे। सो दिस कैन बी एक्सटेंड टू फॉर्म या टू मेक बेसिस ऑफ V3 ओवर R। V3 ओवर R का बेसिस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं सेट लेते के चलती हूँ, यहाँ पे कैपिटल S ले लेते हैं सेट, जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, पहला होगा 1 0 0, ये 0 0 1। देखिए सेकंड जगह खाली है तो 0 1 0 मैं क्या ले लेती हूँ, सही मैंने क्या ले लिया, 3 के 3 Li ले लिए। ये बना देंगे फॉर्म बेसिस ऑफ V3 के बेसिस बन गए हमारे पास। अब देखिए नाउ, अब मैं कोई एलिमेंट लेके चलूँ जो W है, देखिए ध्यान से 1 0 0 और 0 0 1 ये तो W में बिलोंग कर ही रहे हैं, तो इनकी अगर एडिशन करूँगी W में तो वो तो सारा W के इक्वल ही होएगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ V बाय W में किस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, W प्लस U, जहाँ पे U बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, V से अंदर, लेकिन ये दोनों के दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W प्लस में A को मैंने U को मैंने क्या पुट कर दिया, A 0 1 0, क्योंकि सिर्फ यही किस में बिलोंग नहीं कर रहा, हमारे पास W में बिलोंग नहीं कर रहा, बाकी ये दोनों तो W में बिलोंग कर रहे हैं। तो किसी एलिमेंट को खुद के मतलब किसी सेट के अंदर खुद का एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो सेट के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड करेंगे, देखो इन तीनों में तीनों को ऐड करके लेके चलना है। को सेट क्या बनेंगे, अगर मैं इसको लाइन को आपको लिखने के बजाय इसको बताऊँ तो को सेट देखिए क्या बनेंगे, पहले बार W फिक्स क्या बन जाएगा 1 0 0, ठीक है, इनटू में A स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया डी जिसका नेगेटिव पॉजिटिव काफ़ी सारे ऐड करने हैं। सेकंड क्या बनेगा, W प्लस में A 0 0 1, और थर्ड क्या बनेगा, W प्लस में A 0 1 0, ये बनेंगे हमारे पास में, जहाँ पे A बिलोंग कर रहा है फील्ड स्केलर फील्ड से, जो किया है रियल नंबर है। देखिए 1 0 0 तो किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है, तो ये तो पूरा W हो जाएगा, ये भी W बन जाएगा, और यहाँ पे W प्लस A प्लस 0 1 0। तो देखिए अगर मैं A को 0 ले लूँ, नाउ इफ़ A इज इक्वल टू 0,
तो तीनों के तीनों हमारे पास v बाई डब्ल्यू क्या बन जाएंगे, हमारे पास में सिंगलटन w बन जाएगा। तो यानी एक तो ये लाइक कर गया, और अगर मैं इसके अंदर A0 ले लूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल W बन जाएगा, यानी हर एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से v बाई डब्ल्यू सेट सिर्फ क्या बच गया, w प्लस में A 0 1 0, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे जहाँ पे A बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर R से। और अगर मैं बेसिस की बात करूँ v बाई डब्ल्यू की, तो वो क्या आ जाएंगे, w प्लस में 0 1 0, ये क्या बना देगा, हमारा बेसिस बना जाएगा v बाई डब्ल्यू में। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, v वेक्टर स्पेस दे दिया w a b 0 c, ये दे दिया। हमने v बाई डब्ल्यू के क्या निकालने हैं, बेसिस निकालने हैं। ध्यान से देखिए थर्ड प्लेस पे हमारे पास 0 है। पहले मेरे पास सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, v क्या है, वेक्टर स्पेस है किसका, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास में वेक्टर स्पेस है। बेसिस की अगर मैं बात करूं, कितना दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 के, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा है वो। तो अगर मैं बेसिस की बात करूं v की, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 0 0 0, पढ़े हुए हैं ना अपने मैट्रिक्स के बेसिस, 0 0 0, नेक्स्ट क्या होगी 0 0 थर्ड पे जो 1, एंड जो लास्ट है 0 0 0 1, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे। अब जो इसके अंदर हमारे पास में किसका दे रखा है, w जो हमारे पास गिवन है वो क्या दिया हुआ है, a b 0 c, जहाँ पे a b c बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, रियल नंबर r के अंदर। तो अगर मैं बेसिस ऑफ w लिखूँ इनको, देखिए तो ये किसके इक्वल हो सकता है, देखिए 1 0 0 0, पहले वाले पे a है, सेकंड वाले पे क्या है, b है, तो 1 0 0 1, थर्ड वाला 0 है तो वो तो काउंट होगा नहीं, 0 0 0 1, ये क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे हमारे पास w के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं v बाई डब्ल्यू लेके चलूँ, तो w प्लस में वो एलिमेंट जो इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है, थर्ड वाला, तो वो क्या हो जाएगा, a इंटू 0 0 1 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v बाई डब्ल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलिमेंट आ गया जहाँ पे a बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर r से। तो जो बेसिस होंगे v बाई डब्ल्यू के, वो क्या जाएंगे, w प्लस में 0 1 1 0, ये हमारे पास में क्या चला जाएगा, बेसिस चला